रहता है डायफ्रामा, यानी ऊपर की ओर हमारे जो श्वास प्राणवायु को भरना है, ठीक है, और फिर छोड़ना, इतना ही काम है। बताता रहा हूँ कैसे। जब ऊपर की ओर भरते हैं तो नाभि अंदर जाती है, देखो जैसे पूरा नाभि पीठ से चिपक जाती है और श्वास ऊपर की ओर भर जाती है, और फिर छोड़ देंगे। 1 या 2 सेकंड होल्ड होती है और फिर पूरी श्वास बाहर की ओर हो जाती है। ठीक है, एक बार फिर से करेंगे, देखो जरा। अभी के अभी हम रक्त में गर्माहट महसूस करेंगे, समझ में आया? और रात भर की जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर रहती है वो सारी रिलीज हो जाती है, और प्रातः काल की स्वच्छ हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है, और यही ऑक्सीजन बहुत सारे रोगों में काम करती है। ठीक है जी, चले अभी के लिए धीरे धीरे सब पता लगते जाएगा। रिलैक्स होंगे हाथों किया। दूसरे प्राणायाम की ओर चलते हैं, उसका नाम है बाह्य प्राणायाम। क्या नाम है? बाह्य प्राणायाम का दूसरा नाम भी ऐसे त्रिबंध प्राणायाम भी बोलते हैं। क्या नाम भी बोलते हैं? त्रिबंध प्राणायाम। तो इसमें जो है, करने के पहले मैं आपको इसके बेनिफिट बताता हूँ। बेनिफिट तो इसका यह है कि हमें हार्निया के रोग किसी प्रकार के नहीं होते। दूसरी चीज क्या होता है, कभी कब्ज की प्रॉब्लम होती है, बवासीर की बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, बवासीर की प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है ये बहुत जल्दी। ठीक है। दूसरी चीज, अब इसको मान लो करना कैसे है, तो इस बाह्य प्राणायाम या त्रिबंध प्राणायाम को करने के लिए हमें सबसे पहले श्वास को भरना होता है पूरी। ठीक है, सुन रहे हो भाई? श्वास को पूरी भरना होता है। भरने के बाद पूरी खाली कर देते हैं। खाली करने के बाद 3 प्रकार के बंद लगाए जाते हैं, उसे बोलते हैं मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। कौन कौन सा? ठीक है, बंद। बंद का मतलब क्या होता है? बंद यानी होता है कड़ा करना या बांधना। बंद का मतलब क्या होता है? कड़ा करना या बांधना। ठीक है, तो करेंगे कैसे? हम श्वास को भरेंगे, खाली करेंगे, 3 बंद लगाएंगे। मूल बंद का मतलब होता है गुदा द्वार या मल द्वार या एनस को ऊपर की ओर खींचना। ठीक है। दूसरा बंद जो लगता है हमारा उड्डयन बंद, यानी नाभि को पीठ से चिपकाना। और तीसरा जालंधर बंद, यानी अपनी ठुड्डी को छाती से इस प्रकार से लगाना। ये तीनों बंद कब लगते हैं? श्वास को छोड़ने की स्थिति में। दूसरी, श्वास को छोड़ने के बाद लेते नहीं है, कुंभक लगाते हैं। ठीक है, कुंभक का मतलब ये होता है कि जहां श्वास है वहां की ओर ही उसको रोक दिया जाए। तो थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन हमारे हैबिट में जब आएगा तो बहुत इजीली बन जाएगा। लेकिन बहुत प्रभावी प्राणायाम है, और ऐसी मुद्रा, ऐसा प्राणायाम हमें दिन भर में कभी नहीं कर पाते, वो सिर्फ अभी और अभी मौका मिला है। मात्र आधा घंटे हमको हमारे जीवन का देना है और स्वस्थ मस्त प्रसन्न रहना है। हम शुरू करते हैं बाह्य प्राणायाम। कमर गर्दन सीधी, हाथ ध्यान मुद्रा में, मुझे देखें और करें। श्वास लेंगे, पूरी श्वास को खाली करेंगे, बंद लगाएंगे, बंद छोड़ करके फिर श्वास ले सकते हैं। मैंने एक बार क्रिया विधि बताया, किसी लोग को, आप में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, है ना? और नहीं तो एक बार फिर से करते हैं हम। चलिए, श्वास लेंगे, खाली करेंगे, बंद लगाएंगे, बढ़िया। कुछ लोग बढ़िया कर रहे हैं, थोड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, ठीक है। एक बार करें, 2 बार करें, लेकिन व्यवस्थित करें इस बात का। अब जब हम श्वास को रोकते हैं तो अंदर की सारी नर्व्स में जो अच्छा खासा खिंचाव आता है, ब्लड का सर्कुलेशन व्यवस्थित होता है। समझ में आया? अभी रिलैक्स होने के लिए हाथों को रब करेंगे और चेहरे में लगाएंगे। बढ़िया। तीसरे प्राणायाम की ओर चलते हैं। सर्वविदित और बेहद फेमस प्राणायाम है, उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। क्या नाम है? बोलते नहीं हो? भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है। अब
इसके बेनिफिट्स क्या है? अब आपने देखा होगा इंसोम्निया अर्थात अनिद्रा नामक रोग होता है, वह रिड्यूस होगा, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी चंद्र नाड़ी होती है बॉडी के अंदर, वो सक्रिय होगी। हमारा डिप्रेशन कम होगा और हमारा कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता बढ़ेगी। समझ में आया? हमारी ब्रेन की पावर बढ़ेगी। इतना जबरदस्त प्राणायाम है, पूरे बॉडी के अंदर इसमें गुंजार होता है। अब करना कैसे है कि 3 उंगलियों से आंखों को बंद करना है, एक उंगली माथे पर लगाना है और दोनों अंगूठे से कानों को बंद करना है। कानों को कैसे बंद करेंगे? चाहे तो ये ढक्कन लगे उसको प्रेस करो, या फिर कान को ही अंदर मतलब अंगूठे को अंदर डाल करके फिर बंद करो। बंद जरूर करेंगे और बिना होठ खोले अंदर ही अंदर भौरे जैसा गुंजार करेंगे, यानी ओमकार का उच्चारण करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए, आप भी तैयार हैं? शुरू करें। चलिए, मुद्रा बनाइए जरा एक बार। शुरू करेंगे, 3 मिनट तक कंटिन्यू। रिलैक्स होंगे, हाथों को आपस में रब करेंगे, चेहरे में लगाएंगे। तीसरा भ्रामरी प्राणायाम हमने किया, इससे हम खुद महसूस करेंगे, ऐसे लगता है कि जैसे हमारी बॉडी शरीर रिचार्ज हो गया है। इस रिचार्ज हुए शरीर को चौथे और अंतिम प्राणायाम की ओर लेके चलते हैं, उसका नाम है प्रणव प्राणायाम। क्या नाम है? प्रणव। प्रणव। प्रणव, ये प्राणायाम में किसी प्रकार की कोई क्रिया विधि नहीं होती है। ठीक से बैठ। किसी प्रकार की कोई क्रिया विधि नहीं होती। करने के लिए क्या, ये ध्यान और सामायिक का प्राणायाम। ठीक है? हाँ। कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको, मेरे साथ चले चलो। और सबसे पहले हाथ को ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी बच्चों, और आंखें बंद। ठीक है, मुझे ध्यान से सुनो जरा, 2-3 मिनट के लिए अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ। आंखें बंद, पूरी कंप्लीटली आंखें बंद। हाँ जी। अभी हम विचार करें, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मेरे सारे रोग जा रहे हैं, मैंने अपने आप को प्रकृति की गोद में समर्पित कर दिया है। मैं आज से कृत संकल्पित हूं कि प्रतिदिन एक अच्छा कार्य करूंगा, अच्छा सोचूंगा, अच्छा बोलूंगा। पूर्ण रूप से स्थिर, शरीर से स्थिर हो गए, मन से स्थिर। अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं, ध्यान को भंग नहीं होने दें, विचारों को इधर उधर नहीं लेकर के जाएं। स्थिर। और अब विचार करें स्वयं कि इस शरीर आदि से भिन्न मैं एक अखंड चैतन्यमय भगवान आत्मा हूँ।
यह शरीर आदि मैं नहीं और यह मेरे नहीं। और जिन शासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को हमेशा याद रखें कि जिस समय जिस जीव का जिस द्रव्य का जब जैसा जो कुछ होना हो वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा, उसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। इससे हमारे अंदर में अनंत निर्भरता आती है। जगत का परिणमन सहज होता हुआ नजर आता है। मेरे अकर्तव्य स्वभाव का भान होता है। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ जो लोगों की तरह विश्राम या निद्रा में न जा करके योग प्राणायाम के माध्यम से स्वस्थ मस्त प्रसन्न रहने की कला सीख रहा हूँ। एकाग्र, अपने मन को बिल्कुल नहीं भटकाओ। ध्यान हमें आत्मा की ओर लेकर के जाता है। गंभीर, ज्ञान और आनंद से भरा, अभी ज्ञान और आनंद से भरा हूं, अभी त्रिकाल। लंबी सांस लेंगे, मेरे बाद बोलेंगे ओम शांति शांति ओम शांति 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 ओम शांति। रिलैक्स होंगे, हाथों को आपस में रब करेंगे, चेहरे में लगाएंगे। बढ़िया। ये था हमारा चौथा अंतिम प्राणायाम, प्रणव नाम है इसका। तो अब हम 1-1 मिनट की 4 ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे? 4 ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ठीक है, मात्र 1 मिनट की। पहला करेंगे, इस तरफ से हमें श्वास लेना है, इधर छोड़ना है। अभी बच्चे तो थोड़े हैबिट में आ गए हैं, जो साधर्मी है वो आराम से करेंगे। एक तो सुखासन में बैठ जाएं, सुखासन में बैठो पलटी मार के। जो भी कुछ कह रहा हूं इससे, और ये मरा मरा है जैसे बैठा है, उत्साह ही नहीं है। चलो जी, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए इस तरफ से श्वास लेंगे, इधर छोड़ेंगे, मुझे देखो और करो। चलो, इसी का ऑपोजिट भी। बढ़िया, सब साधर्मी भी कर रहे हैं मेरे साथ और बच्चे भी कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, रिलैक्स। दूसरा करेंगे, दूसरी ब्रीथ चीज ये बोल रहा हूं। अब हमको जो है श्वास लेना है मुंह से, यानी दांतों को भींच करके, और छोड़ना नाक से। ये आप इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए कि इससे हमारे जो दांतों में सड़ान पैदा होती है, दांतों में खराब पीलापन आता है, वो धीरे धीरे आपका रिड्यूस होगा। हमारे पायरिया नामक रोग होता है कभी कभी, मसलों से खून आना, उसको रिड्यूस करेगा। समझ में आया? हमारे मुंह की बदबू रहती है, उसको दूर करेगा। बहुत बढ़िया प्रोसेस, बहुत बढ़िया क्रिया है ये। मेरे साथ देखो और करो। देखो जरा, नाक से छोड़ो। अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत बढ़िया काम है। दांतों से श्वास को लेना मुंह से, और नाक से छोड़ना, रिलैक्स होंगे। तीसरा जो है हमारे लिए, देखो एक्सरसाइज होती है एक नॉर्मल, और एक होती है ब्रीथिंग के साथ। और ब्रीथिंग के साथ जो एक्सरसाइज होती है वो एडवांस होती है, ज्यादा बेनिफिटेबल होती है। ठीक है, उसको करते हैं मेरे साथ। देखिए जरा, एक बार आइए। इस तरफ से शोल्डर से हाथ में रखेंगे, और श्वास बाहर फेंकेंगे तो हाथ बाहर जाएंगे, और श्वास लेंगे तो हाथ अंदर आएंगे। देखो एक बार जरा, श्वास बाहर गई,
श्वास बाहर लो। इसी प्रकार श्वास के साथ करेंगे। स्पीड बढ़ाओ। बढ़िया। चौथी प्रक्रिया करेंगे। इस प्रक्रिया में नाक से श्वास तो लेंगे लेकिन छोड़ेंगे मुंह से। समझ में आया? ये एक प्रक्रिया है जिससे, हाँ घुमा दो एक बार मैं, जिससे जो है मुंह से हम श्वास को छोड़ते हैं, बाकी नाक से करो। ये देखिए कर नहीं रहा। आगम ठीक से बैठ, पूरे की तरह। ये कर नहीं रहा। बढ़िया। रिलैक्स होंगे, हाथों को आपस में रब करेंगे। रब करो रब करो रब करो भाई, बोलो जरा मेरे जैसे। रब करो रब करो रब करो रब करो भाई। चेहरे में लगाएंगे। बढ़िया। और द्वितीय वाले 4 प्राणायाम किया और 4 ब्रीथिंग एक्सरसाइज किया। आगे चलते हैं आसनों की ओर। ठीक है, सबसे पहले हम चलेंगे आसन में उष्ट्रासन की ओर। थोड़ा अब कल हमने लंबे पैर करके जो आसन किए जाते हैं वो किए थे। आज हम आगे के आसन करते हैं। बैठे वाले की मुद्रा के ही आसन चल रहे हैं हमारे। तो उष्ट्रासन जो आपको करना है, इसके लिए सबसे पहले इस प्रकार से आ जाएं, फिर आ जाएं ये उष्ट्रासन को। मेरे पहले देख लेना सही से बन रहा है कि। इसमें जो है उष्ट्रासन को हिंदी में कहेंगे तो ऊंट कहते हैं, और इंग्लिश में कहेंगे तो कैमल पोज बनाना है। ठीक है, इससे होगा क्या, स्पॉन्डिलाइटिस साइटिका की जो पेन होते हैं वो हमारे लिए रिड्यूस हो जाएंगे। वो फायदा करेगा स्पॉन्डिलाइटिस में, साइटिका में। समझ में आया? अब करना कैसे है उष्ट्रासन के लिए? सबसे पहले हम अर्ध उष्ट्रासन बनाते हैं, तो आपको पूर्ण उष्ट्रासन बनाने में तकलीफ नहीं होती। अर्ध उष्ट्रासन के लिए कैसे, ये और ये। वापिस आएंगे। ठीक है, चलिए जी। पूर्ण उष्ट्रासन बनाने के लिए करना कैसे है मुझे देखो, और एक बार बनाएंगे सभी लोग, जिसको जितना बन जाए सहजता से। सिंपल ये गए, और कुछ नहीं, हाथ नीचे से चले जाते हैं एड़ियों पे, कोहनी सीधी रहती है और पीछे की ओर देखते हैं। लंबी श्वास। क्या कर रहे तुम, मुझे दिखाओगे तब तो सही रहेगा भाई। कैमरा बंद करो, स्टैंड लगाओ। आप ही पे हैं, आप ही पे। अरे मैं पे तो मुझे साधन में कैसे दिखेंगे तुम? अरे रखो ना यार। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, मृग यानी हिरण जैसी मुद्रा बनेगी। ठीक है, और इसे भी डियर आसन बोलते हैं। अब इसके लिए करना कैसे वो तो मैं बता ही दूंगा। इसका जो बेनिफिट है सबसे ज्यादा, मतलब हमारे लिए किसी किसी सीनियर सिटीजन को यानी प्रॉब्लम होती है, क्या कहते हैं, मधुमेह यानी शुगर की, है ना, डायबिटीज जिसे कहते हैं, तो इसको बहुत अच्छा आसान है डायबिटीज को दूर करने के लिए। बनाना कैसे है मुझे भी देखेंगे और बनाएंगे। पहले तो पूरी मुद्रा बनाना, उसके बाद पीछे के पैर उठाना, तब समझ में आएगा आपको लिए। और कम से कम आधा मिनट, मिनिमम आधा मिनट रुकना है और मैक्सिमम 1 मिनट। धीरे धीरे झुकना है, हाथ ऊपर जल जाना सीधे। इसके बाद फिर पैर ऊपर जाने। देख मेरा पोज पूरा दिख रहा है कि नहीं इसमें बेटा? क्या नाम है, अंतरिक्ष? दिख रहा है? धीरे से वापिस आएंगे, वापिस आएंगे धीरे से। बढ़िया बढ़िया, काफी लोग बना रहे हैं हमारे साथ, साधर्मी और बच्चे। रिलैक्स होके बैठेंगे, रिलैक्स होके बैठेंगे आराम से। उसका नाम है गौमुख आसन। ठीक है, बहुत बढ़िया आसन है।
इससे क्या होगा, हमारे यानी संधिवात की प्रॉब्लम रहती है, जॉइंट्स पेन की बात रहती है, उस सारे को दूर करने वाला और हमारे हार्ट की कैपेसिटी बढ़ाने वाला जोरदार प्राणायाम है, उसका नाम है गौमुखासन। क्या नाम है? गौमुखासन। कैसे बनाएंगे आप मुझे देखो और फिर साथ में चलते चल। सीधे पैर को नीचे ऐसे सेट करेंगे, सीधे पैरों कर लिए सेट, बच्चों करो, ऐसे करो। दूसरा उल्टा पैर ऊपर रख लेंगे, तो आप देखेंगे, शायद देख पा रहा होगा कि घुटने मेरे दोनों एक के ऊपर एक है सीधे। ठीक से बनाओ प्रियांश। ठीक है, अब बनाने के लिए क्या करेंगे, जो पैर ऊपर है, कौन सा पैर ऊपर है अभी? उल्टा। उल्टा पैर ऊपर, तो उल्टा हाथ ऊपर गया। अब ऐसे पकड़ लेंगे, ये तो सरल है, लेकिन ऐसे नहीं पकड़ना है। कैसे करना है? उल्टा पैर, उल्टा हाथ ऊपर। अब ये नीचे पीछे से जाओ और दोनों हाथ को टच करो। हाँ दिखाओ। आप मुझे देख रहे होंगे, बनाओ बेटा, ये बना लिया, आंतरिक कैमरा लिया, रखो, वापिस आओ, वापस, बढ़िया। दूसरे पैर से करेंगे। अब जो है उल्टा पैर नीचे रखेंगे, सीधा पैर ऊपर रखेंगे, बढ़िया। ठीक है, अब ये सीधा पैर ऊपर है तो सीधा हाथ ऊपर जाएगा और पीछे से ये और ये, बढ़िया। इस मुद्रा में हमको रोकना है, होल्ड करना है। अब क्या करें, नाक से लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस लें, छोड़ें, फिर से छोड़ेंगे, बढ़िया। धीरे से रिलैक्स होंगे, धीरे धीरे करके, एकदम नहीं, बढ़िया। और सुखासन में बैठेंगे। अब मुझे साधर्मियों में ये बताओ, किस किसने किया है या बन गया? हाथ उठाओ जिनका बन गया, बढ़िया। 1 2 3 4। जिनसे नहीं बना वो हाथ उठाओ। नहीं बना वाले में भी है और बने वाले में भी है, ये क्या है? एक साइड बन गया है, एक साइड नहीं बना है। हाँ, ये बात तो सही है। राइट हैंड साइड से बहुत जल्दी बन जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ी तकलीफ आती है। तो ये सब हमारे प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, आप ये नहीं सोचना कि अब बनेगा नहीं है या फिर इतना कठिन आसन है, ये ऐसा कुछ नहीं सोचना, सब कुछ बनेगा प्रैक्टिस के आने के बाद। चलिए जी, अभी हमारा तो समय हो रहा है, बहुत सारा सब कुछ रहता है, लेकिन इतना कम समय में मुझे भी इसके बाद 1 मिनट का भी समय नहीं कि मैं एक्स्ट्रा दे पाऊं। बच्चों की आगे की चर्या होनी है। आप लोग को बता दें, हमारे